हेलो दोस्तों, हिंदी स्टडी वाला में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आप लोगों को जैसा कि थंबनेल देख के पता चल चुका है कि ये वीडियो यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और आज हम लोग बात करेंगे सिद्ध साहित्य के बारे में। तो सिद्ध साहित्य के बारे में जितने कवि हैं, जो भी चीज़ें हैं, आप लोगों को मैं यहाँ पे एक-एक करके बताऊँगा। और शुरू करते हैं सिद्ध साहित्य। तो देखिए, पहला पॉइंट है सिद्धों की कुल संख्या 84 है। यहाँ पे देखिए सिद्धों की कुल संख्या 84 है, जिसमें प्रथम सरहपा है। शुक्ल जी ने महत्व के आधार पर लुइपा को पहला स्थान दिया है। सिद्ध साहित्य में कनखलापा, मणिभद्रप्पा, लक्ष्मीकरा 3 स्त्रियां हैं। तो आप लोग देखिएगा ध्यान से, कनखलापा, मणिभद्रप्पा और लक्ष्मीकरा 3 स्त्रियां हैं। सिद्धों का सर्वाधिक संकेंद्रण पूर्वी भारत में है। संकेंद्रण का मतलब होता है बसाव। तो सिद्ध सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं? पूर्वी भारत में रहते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है और पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन में भी आया है, तो आप लोग लगाइएगा पूर्वी भारत। यहाँ पे संकेंद्रण का मतलब बसाव होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, सिद्धों की काव्य भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। देखिए, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिद्धों की जो काव्य भाषा है वो संध्या भाषा कहा जाता है। इसे हरप्रसाद शास्त्री ने आलो अंधारी नाम दिया, जिसे धूप छाही शैली कहा जाता है। आगे चलते हैं। मुनिदत्त और अद्वैय वज्र ने भी संध्या भाषा नाम दिया। विधुशेखर शास्त्री ने संध्या का तद्भव संध्या बताया, जिसका अर्थ अभिप्राय युक्त भाषा है। तो देखिए यहाँ पे विधुशेखर शास्त्री ने संध्या का तद्भव संध्या बताया, जिसका अर्थ अभिप्राय युक्त भाषा है। सिद्धों की रचनाएं चर्या गीतों में हुई हैं, जिसमें दोहा, चौपाई आदि छंद प्रयुक्त हुए हैं। तो चर्या गीतों में सिद्धों की रचनाएं किसमें प्रयुक्त हुई हैं? चर्या गीतों में। ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। यहाँ पे केवल इम्पोर्टेंस जो है मैं उन्हीं को आप लोगों को बता रहा हूँ, और कूड़ कबाड़ा कुछ भी नहीं। यहाँ पे केवल पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को समझा दिया जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए, सिद्ध कवियों का प्रिय छंद दोहा है। तो सिद्धों का क्या कहते हैं, सिद्धों का जो प्रिय छंद है वो दोहा है। ये सबने दोहा में लिखा है, इसलिए ये प्रिय छंद हुआ। रहस्यवाद का बीजारोपण सिद्ध साहित्य में हुआ। तो रहस्यवाद जो आगे चल के भक्ति काल में भी हम लोग पढ़ेंगे, तो उसका बीजारोपण मतलब कि ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है? ये सिद्ध साहित्य से ही उत्पन्न हुआ। तो आगे चलते हैं। देखिए, इसमें जो कवि हैं उनके बारे में जानते हैं। प्रथम कवि सरहपा। तो देख लीजिए, इनका समय है 7वीं सदी ईस्वी। यह हिंदी का पहला कवि है। इसे राहुल सांकृत्यायन है। इसे राहुल सांकृत्यायन, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का पहला कवि माना। इसके 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें चर्या गीत कोश प्रमुख है। तो आप लोग सरहपा के बारे में ध्यान दीजिए कि इनके 32 ग्रंथ हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? चर्या गीत कोश प्रमुख है। तो चलिए, दूसरे नंबर पे जो आते हैं सबरपा। समय 7वीं सदी ईस्वी। ये सरहपा के शिष्य और लुइपा के गुरु थे। इनके पदों में रहस्योन्मुखी भावनाएं ज़्यादा मिलती हैं। अब अगले कवि हैं लुइपा। ये तीनों लोग एक क्रम से हैं। सबसे पहले हैं सरहपा और उसके बाद आते हैं सबरपा, उसके बाद लुइपा। तो चलिए, लुइपा के बारे में जानकारी लेते हैं। इनका समय है 8वीं सदी। देखिए, ऊपर के 2 लोग 7वीं सदी में हैं और ये लुइपा 8वीं सदी। तो समय 8वीं सदी। ये सबरपा के शिष्य थे। सिद्धों में इनका प्रमुख स्थान था। इनके विचार रहस्यात्मक भाव से परिपूर्ण हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। कण्हपा। तो देखिए, कण्हपा के बारे में हम लोग जानते हैं। कण्हपा, इन्हें कान्ही, कान्हिल, कृष्णपाद, कृष्णपादाचार्य आदि भी कहा जाता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। इन्हें विद्यानगर का निवासी बताया गया। अगर इनका निवास स्थान पूछे तो इन्हें विद्यानगर का निवासी बताया गया। इनके 74 ग्रंथ हैं, जिनमें 6 भोट भाषा में अनुदित थे। इनके कुछ ग्रंथों का संपादन प्रबोधचंद बागची ने किया। तो ये हो गए कण्हपा। कण्हपा के बाद आइए चलते हैं, 5वां और लास्ट स्लाइड है हमारी, डोम्भिपा। डोम्भिपा देखिए, रचनाएं इनकी जो भी हैं, अक्षर द्विकोपदेश
और डोम्बी गीत का, इनकी 2 रचनाएँ हैं। उपर्युक्त रचनाओं में अपभ्रंश साहित्य की प्रामाणिक जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? अपभ्रंश साहित्य की प्रामाणिक जानकारी। और आगे चलते हैं, देखिए योगचर्या में दूसरा पॉइंट, योगचर्या में डोम्बिपा की जीवन शैली का वर्णन किया गया है। इस प्रकार आगे चलते हैं, इस प्रकार सिद्ध साधना में जीवन को सहज, सरल और महासुख की प्राप्ति पर बल दिया गया है। तो ये संपूर्ण सिद्ध साहित्य है, और सिद्ध साहित्य की जब हम बताएंगे विशेषताएं तो और भी पॉइंट्स वहाँ पे ऐड करेंगे। तो सिद्ध साहित्य तो काफ़ी बड़ा है, अभी विशेषताएं नहीं बताए हैं, तो किसी दिन विशेषताओं का भी वीडियो डाल देंगे। लेकिन इतना जितना हमने बता दिया है, इतना ही आपके टीजीटी, पीजीटी, यूपी और जहाँ के भी साहित्य पूछा जाता है जिस भी एग्ज़ाम में, बस इतना ही यहीं से आना है। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को बार बार रिवाइज कर लें, और आपको बताएंगे, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।